हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के पहले लेक्चर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम के संदर्भ में पढ़े थे। तो आज के ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर 2 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग विशेष प्रकार से जानेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है। अगला जो टॉपिक्स के बारे में जानेंगे वो जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अगला जो टॉपिक जानेंगे वह आपका जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करेंगे और मुक्त पतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। तो आइए एक एक जो हेडिंग्स हैं उसके बारे में हम लोग जाने। तो पहला जो आपका हेडिंग्स है इसका आज का वीडियो का पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो उसी को जो जाना जाए तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। बताए थे कि दो पिंडों के बीच यानी m1 था या m2 था, इनके बीच की दूरी अगर r था तो इस कंडीशन में बताया गया था कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी F इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, और यही जब सम्मिलित किया गया था तो F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर हुआ था। यही पढ़ा गया था। इस नियम के अनुसार देखिएगा, यहाँ दो पिंडों के बीच जब कार्य करता है तो इस बल को आकर्षण बल कहते हैं। अगर यही दो पिंड हों, उनमें से एक पिंड जो है आपका पृथ्वी हो और दूसरा पिंड आपका वस्तु हो, एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड आपका वस्तु हो, तो इस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, इस आकर्षण बल को हम कहेंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कन्फर्म हो गए होंगे कि जो सेम यहाँ पर दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल था, वही आकर्षण बल जब पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच कार्य करेगा तो इस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। इसी गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु को अगर ऊपर आप प्रक्षेपित कर दें तो प्रक्षेपित करने के बाद वह वस्तु ऊपर नहीं जाएगी, वो क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इस गुरुत्वीय बल के कारण क्या करता है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है। तो ये रहा आपका गुरुत्वीय बल। अब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में आपका है गुरुत्वीय त्वरण। देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए। देखिएगा इसका परिभाषा बता रहा है कि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से नीचे की तरफ छोड़ा जाए तो जो ये पिंड नीचे की तरफ आएगा, इस पिंड का वेग बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ने से इस पिंड में या इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण। इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं,
गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो आपका स्मॉल जी होता है उसका जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसको एक तरह से और डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। देखिएगा, यम बराबर जानते हैं चूंकि यम बराबर एम जी। अगर यम जो है एकांक हो, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो, तो इस कंडीशन में यम बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई वस्तु एकांक द्रव्यमान का हो तो एकांक द्रव्यमान पर जो आपका गुरुत्वीय बल यानी पृथ्वी जिस आकर्षण बल से इस वस्तु को खींचेगी यानी आकर्षित करेगी, तो वह आकर्षण बल गुरुत्वीय बल जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका रहा गुरुत्वीय त्वरण। अब हम लोग जानेंगे स्मॉल जी यानी स्मॉल जी और जो पढ़े थे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, यानी आपका स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। अब यहाँ पर इसके रिलेशन को ज्ञात करना हो, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो मान लो यहाँ कोई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और पृथ्वी तल पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। इस स्थिति में लिखने के बाद अगला जो काम करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम अप्लाई करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो F बराबर का जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह बराबर क्या, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी सूत्र का उपयोग किया गया है यहाँ पर। तो हमारा जो रिलेशन आया है यह बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ये मान समीकरण नंबर 1। परंतु अभी जस्ट पढ़ा है गुरुत्वीय बल एम बराबर का होता है एम जी, ये माना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एम जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल से स्मॉल एम एक बार में डिवाइड हो जाएगा, जी बराबर जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। जो आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन होता है वह यही होता है, जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये आपका रहा गुरुत्वीय त्वरण
तथा यानी गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध यही होता है। अब हम लोग जानेंगे ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके जी के मान का परिकलन करना है। गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन, अब इसी में जानेंगे परिकलन करने जा रहे हैं, यानी जी के मान का परिकलन। जी के मान का परिकलन करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण या जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान मालूम होना चाहिए और पृथ्वी की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो हम आसानी से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका रिलेशन होता है जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब इससे हम स्मॉल जी का मान परिकलन कर सकते हैं और यह मान कैसे परिकलन करेंगे, जब कैपिटल जी कैपिटल एम और आर का मान मालूम हो। देखिए कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11, ये जी का मान हो गया, और यम का मान होता है 6 गुणे 10⁻24। बाई आपका पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर में होता है। इसी का अगर हम कैलकुलेशन करें, पूरा इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये जो मान आएगा वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी स्मॉल जी का मान जो होता है वो आंतरिक मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार जैसे यह हमने कैलकुलेशन किया उसी तरह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी तरह पृथ्वी के द्रव्यमान का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी तरह पृथ्वी की त्रिज्या का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। जबकि जैसे इसमें 1 2 3 और ये 4 भौतिक राशियां हैं, 3 भौतिक राशियों में से एक को कोई मालूम करना हो और बाकी अन्य का मान मालूम हो तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आइए मुक्त पतन। मुक्त पतन में होता क्या है? मुक्त पतन में मुक्त पतन कहेंगे किसे? किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए, यानी ऊपर की तरफ इसको फेंका जाए तो यह वस्तु एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद, यानी मुक्त रूप से ऊपर की तरफ फेंका गया तो एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद यह वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है। यह वस्तु जो ऊपर है नीचे की ओर गिरने लगेगी। गिरती हुई वस्तु, ये जो नीचे की तरफ गिरेगी तो ये गिरती हुई वस्तु की गति तो क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। और ये मुक्त पतन के लिए जो गति के समीकरण होंगे v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ देखिएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये आपका गति के समीकरण जो परिवर्तन होगा यही होगा। ये जो आपका ए है वही जी हो जाएगा केवल, क्योंकि आप जानते हैं ऊर्ध्व में जब कोई पिंड जो गति करता है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब अगला जो हेडिंग है द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत आसानी से डिफाइन किया जा सकता है द्रव्यमान को। ये द्रव्यमान को
डिफाइन करना हो तो क्या कह सकता है कि कोई वस्तु हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण, यानी यह जितना परिमाण, यानी यह वस्तु जो है किसी पदार्थ का बना हो तो उसका जितना परिमाण का होता है, यह परिमाण ही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। पुनः समझिए, यानी किसी भी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण, यानी पदार्थ का जितना परिमाण होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। और इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है, सीजीएस पद्धति में आपका ग्राम हो जाएगा और एमकेएस पद्धति में किलोग्राम हो जाएगा। अगला आप हेडिंग जानेंगे भार। यानी भार को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे, भार कहेंगे। यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु का भार कहेंगे। यानी भार का कैलकुलेशन करना हो, यानी W बराबर आकर्षण बल, तो यह आपका आकर्षण बल पृथ्वी और वस्तु के बीच होगा तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R स्क्वायर, या W बराबर G, देखिएगा इसको हटा दिया जा रहा है, M G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, इसको हाफ कर दिया है। और जस्ट अभी W बराबर M, ये जो मान आपका G M बाई R स्क्वायर होता है वो स्मॉल g होता है। यानी किसी भी वस्तु के भार का कैलकुलेशन करना हो तो भार का कैलकुलेशन किससे करते हैं, इससे करेंगे W बराबर mg से। और इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम, देखिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एमकेएस पद्धति में, और इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस पद्धति में होता है। अब इसमें द्रव्यमान तथा भार में अंतर, और यही जो बताया है यही इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसके परिमाण इसमें होता है, वस्तु में परिमाण, जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाएगा। और जिस वस्तु यानी किसी वस्तु को पृथ्वी पर जिस बल से खींचती है उसे क्या कहेंगे, भार कहते हैं। अन्य जो भी कई जो है आप इसके अंतर को लिख सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।